डी एवरेज एंड डी एवरेज ये क्या करते हैं? बेसिकली एवरेज की डेफिनेशन होगी टोटल ऑफ रेंज ऑफ कॉलम डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ रेंज और कॉलम्स। ये होता है बेसिकली इसका, उसका एवरेज निकल के आता है कि टोटल डिवाइडेड बाय काउंट ऑफ, टोटल डिवाइडेड बाय काउंट, इस तरीके से लिखते हो। एवरेज वर्सेस डी एवरेज इन पावर नोट एक्सेल। ठीक है। There is a clear interval average. Calculate the average of number directly from given number. This is what the calculate the average of column based on the condition. ठीक ठीक ठीक। एवरेज डेफिनेशन ऑलरेडी आपको पता है, तो इसमें क्या ही वो करना। कंडीशन एवरेज में होती है ये क्राइटेरिया, दिस एवरेज सब करके देखेंगे। Average is a measure that shows the central value of a set of numbers. It is calculated by adding all values divided by how many values there are. Sum of values, देखो sum of values divided by number of values। ठीक है। 10 + 20 ये कितना है 3 इक्वल टू 20 वाला हिसाब किताब हो गया। ठीक है। एवरेज इज द सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ये होता है। अब आ जाइए उसकी वर्किंग पे। अब वर्किंग में समझ को देखा था हमने, अब सेम काम हम यहाँ पर एवरेज की हेल्प से करेंगे। एवरेज 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 वॉट एवर जो हमें मिलेगा हम उसको लेके बैठेंगे एवरेज। अब एवरेज में, अब हमें इंडिया टोटल एवरेज क्या निकल के आएगा अगर मैं इसकी बात करता हूँ, तो इक्वल टू एवरेज, इक्वल टू एवरेज, भाई यार, इक्वल टू एवरेज, इसका एवरेज निकालूंगा तो टोटल डिवाइडेड बाय ये बैठेगा 12, कि 24 का एवरेज 20, एवरेज 12 बैठेगा, काउंट 23 है। 276 डिवाइडेड बाय 23, हाँ ठीक है, उसका ये बैठ रहा है 12। ठीक है। इसका अब एवरेज देखोगे तो इक्वल टू एवरेज, हमने एक फॉर्मूला है एवरेज। अब आ, अब मुझे एवरेज निकालना है किसका? अब मुझे एवरेज तो मैंने निकाल दिया, इक्वल टू एवरेज करके आया था, इक्वल टू एवरेज, एवरेज ऑफ यूनिट कॉस्ट। मैंने यूनिट कॉस्ट निकाल दिया 29.7826। ठीक है। ये हमारा एवरेज था। अब एवरेज जो निकलेगा, एवरेज इफ, अब एक कंडीशन आ गई तो क्या करेंगे? इक्वल टू एवरेज, एवरेज, एवरेज ए। अब एवरेज ए का क्या मतलब है? एवरेज, क्या ये एवरेज हमारे इन पे भी काम करेगा, डिवीजन या इस पे? नहीं, ये इन पे काम नहीं कर रहा। एवरेज ए को करके देखते हैं तो कुछ आएगा क्या? जीरो। एवरेज ए क्या करता है? एवरेज ए क्या करेगा? जो एवरेज ए है वो आपके टेक्स्ट को जीरो मान के चलेगा। एवरेज में तो उसे वो निगलेक्ट ही कर रहा था, इग्नोर कर रहा था, लेकिन एवरेज ए काम करता है ट्रू बेस के कैटेगरी पे। अगर हम डेफिनेशन देखें तो एवरेज, हाँ जी, काउंट करता है, एवरेज ए नहीं करता, टेक्स्ट इग्नोर करता है। एवरेज ए काउंट एज जीरो, ट्रू और फॉल्स इग्नोर हो जाते हैं, वन या इधर वन और जीरो। प्योर न्यूमेरिक डेटा, मिक्स डेटा, जब आपका मिक्स डेटा होता है, हाँ तो मिक्स डेटा यानी कि अगर इसमें मैं ए बी सी डी कर दूंगा तो ये देखियो एवरेज में इस तरीके से आ रहा है, तो ये इग्नोर कर देता है। और कितना 12.09 दिया, 23 उसमें से 266 डिवाइडेड बाय क्या, इक्वल टू 2, इक्वल टू सम, कितना सम है 266, मैं 9 10 भी करूंगा तो 276। देखो
ये सम भी इग्नोर कर रहा था। काउंट ए में काउंट ए वो वही वाला है, वो हमने करके देखा है, उसको दोबारा भी देख लेंगे। काउंट ए क्या करता है। ठीक है। काउंट इक्वल टू काउंट इक्वल टू काउंट। ठीक है। दिस इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। तो 12 आ रहा है। अब मैं इसमें ए बी टाइप कर दूंगा तो यहाँ 22 हो गया, उसने इग्नोर मार दिया और इसने रिजल्ट दे दिया। इस तरीके से आपका एवरेज काम करता है। लेकिन जब एवरेज ए की बारी आती है तो उसे वो जीरो काउंट करता है और रिजल्ट देता जरूर है। ठीक है। अब अब एवरेज एवरेज ए को देखा हमने। एवरेज ए इग्नोर कर देता है और एवरेज ए ट्रू फॉल्स के क्राइटेरिया को में मैच करता है। ठीक है। एवरेज इफ की बात करते हैं। एवरेज इफ इक्वल टू एवरेज इफ रेंज दे दो। क्या रेंज देनी है भैया। ये रेंज है। ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा। क्राइटेरिया मेरा इंडिया होगा। एवरेज रेंज क्या होगी। एवरेज रेंज ये होगी। हाँ ये मान के चलो और एंटर। 23.25। ओके यहाँ गया मैं। और यूनिट कॉस्ट हाँ चलो इसी को मान के चलो। यहाँ गया और इस बार मैंने क्या ले रहा हूँ मैं। यूनिट कॉस्ट को दे ले रहा हूँ ना। तो यहाँ गया यूनिट कॉस्ट को यहाँ लिया। इंस्टेड ऑफ दिस मैंने एवरेज किया और ओके कर दिया और जब मैं देखूंगा तो 23.25 आएगा। इंडिया का 23.5 चल रहा है। ठीक है। 23.5 यहाँ भी है। तो ये एवरेज। अब सम एवरेज इफ भी है क्या इसमें। इक्वल टू एवरेज इफ देखा, एवरेज ए देखा, एवरेज देखा। एवरेज इफ क्या करेगा। बेसिकली एवरेज इफ क्या करता है। एवरेज इफ मल्टीपल क्राइटेरिया पे काम करेगा। रेंज हम पहले दे देंगे, वो उस तरीके से आपका काम करेगा। ठीक है। देखो एवरेज रेंज किसकी रेंज निकालनी है। हमें इसकी रेंज निकालनी है। अ, इसकी रेंज निकालनी है हमें। यूनिट कॉस्ट एवरेज निकालनी है। क्राइटेरिया रेंज वन क्या होगा। क्राइटेरिया रेंज वन हमारा ये होगा। ठीक है। क्राइटेरिया क्या होगा ये होगा कॉमा। क्राइटेरिया रेंज टू हमारा ये होगा कॉमा। क्राइटेरिया ये होगा और एंटर। कुछ तो गलत हुआ है रे बाबा, कुछ तो गलत हुआ है। हाँ ठीक है। अब 42 आ गया। 42 आ गया ईस्ट का। अब सेंट्रल का देखोगे तो 22.5 आ गया। ठीक है। एवरेज हमारा क्या करता है। हमारा एवरेज जो है वो आपके न्यूमेरिक टाइप्स पे काम करता है। ओनली न्यूमेरिक टेक्स्ट को इग्नोर करता है। एवरेज ए एवरेज ए आपके जो टेक्स्ट हैं उनमें ट्रू फॉल्स देखता है कि अगर टेक्स्ट है तो जीरो हो जाएगा, अगर न्यूमेरिक है तो वन हो जाएगा। ठीक है। ये इस तरीके से काम करता है। ठीक है। लेकिन और जीरो ऐसा वैल्यू भी लेता है। मान के चलिए 1 2 3 4 और इसका जो काउंट है, इसका जो सम निकल के आ रहा है इक्वल इक्वल टू एवरेज इक्वल टू सम जो ये आ रहा है वो कितना है। वो 10 है। ठीक है। इसका काउंट कितना निकल गया इक्वल टू काउंट इसमें 4 ही है। और जब हम एवरेज निकाल रहे हैं तो 2.5 बैठेगा। दिस डिवाइडेड बाय इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय 4। 2.5 ये नॉर्मल एवरेज था। अब एवरेज ए क्या करता है। एवरेज
ये एवरेज ए, दिस एवरेज ए 2.5 है, लेकिन मैंने ए लिख दिया तो ये 1.75 हो गया, ये 2.33 हो गया। रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट हुआ कि इसका जो टोटल था, तो ठीक है। तो कहाँ थे हम? यहीं थे। ओके, एवरेज में ये आ गया। अगर मैंने इसे ए कर बी कर दिया तो वो 2.5 हो जाएगा, क्योंकि वो उसे जीरो मान लिया जाएगा। एवरेज ए की बात की जा रही है, क्योंकि वो उसे जीरो मानेगा तो कोई इशू नहीं आएगा कि एवरेज 2.25 जे क्या हो जाएगा, नम डिवाइडेड बाय दिस, वो इस तरीके से काम करेगा। तो और इसमें क्या कर रहा है, वो इसे टोटल ही 9 डिवाइड बाय 3 ये इस तरीके से मान रहा है। ठीक है, बी को इसने एज अ नंबर ही माना है कि टोटल, यानी कि जीरो, जीरो क्या हुआ, और ये क्या हुआ, 9 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाय 4, तो आपका 2.25 ही बैठता है। ठीक है, ये इस तरीके से काम कर रहा है। अब बात करते हैं डी एवरेज की। अब डी एवरेज में मैं इक्वल टू डी एवरेज लिखूंगा। डेटाबेस मेरा यही है। अब भूलना नहीं है, फील्ड मेरी क्या होगी। मेरी फील्ड मेरा फील्ड क्या होगा? मेरी फील्ड ये है, मेरी फील्ड ये है, कॉमा, मेरी फील्ड यही है। क्राइटेरिया मेरा यूनिट प्राइस है। नहीं, मेरी फील्ड ये है, मेरी फील्ड ये है। क्राइटेरिया मेरा, अरे उल्टा ही चल रहा हूँ यार। मेरी फील्ड यही है, क्राइटेरिया मेरा ये था, एंटर। सही। A2, अगर मैं यूनिट में देखूं, A1 से J, अच्छा, A1, अच्छा पूरी फील्ड भी तो लेनी जरूरी है, हाँ। एंटर करोगे तो A1, A1 से J24, ठीक है। और इसमें क्या था? ए, उल्टा, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड। ये क्या था कि डी सम एंड 10, यानी कि ये मेरी क्या फील्ड, मेरी ये फील्ड थी, क्राइटेरिया मेरा ये है। ठीक है, ऐसे ही अब यहाँ जाऊंगा मैं, डी एवरेज किया। डी एवरेज में डेटाबेस पूरा सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद फील्ड मेरी ये रहेगी, क्राइटेरिया मेरा ये है कि इंडिया ही होना चाहिए, और एंटर कर दूंगा तो 76 आएगा। 76 आएगा डी एवरेज। इंडिया इज 76, कंट्री इंडिया 23.5, 23.576, क्या चल रहा है ये? यूनिट प्राइस, अच्छा यूनिट प्राइस यहाँ पर। अब मैं यूनिट प्राइस का एवरेज निकालूंगा तो एवरेज, हाँ 76 आ गया। अगर ईस्ट की बात करते कि ईस्ट भी चाहिए तो इसको एक्सपेंड करते और एंटर कर देते तो 64 बैठता। ठीक है, और सेम अगर एंटर किया, इसे एक्सपेंड कर देते तो 70 पॉइंट दिस बैठ जाएगा, क्योंकि इसको मिला के प्लस इंडिया के ईस्ट को मिला के आपका 70 पॉइंट, हाँ यही बैठता है। ठीक है, ये इस तरीके से हमारा डी एवरेज काम कर रहे थे। तो बस सेव कर दिया, बंद कर दिया। अब इसके बाद हम किसके बारे में बात करेंगे? हमने सम देखा, एवरेज देखा, बाकी सबको डिलीट कर दो क्योंकि नेक्स्ट शीट से आ रहा था। अब इसमें हम लॉक, हाँ नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट किसके बारे में बात करेंगे? एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव रेफरेंस।